वाराणसी में विकासखंड पिंडरा के अंतर्गत फूलपुर बाजार में वाणिज्य कर अधिकारी अंबिका सिंह, उपायुक्त खंड 21 वाराणसी एवं वाणिज्य कर अधिकारी रवि रंजन खंड 21 वाराणसी व वाणिज्य कर अधिवक्ता विशाल गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय व्यापारियों के संघ जीएसटी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत धारा 73 के तहत वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कर मांगों के लिए ब्याज और दंड की सशर्त छूट के लिए धारा 128 के माध्यम से शुरू की गई। बताते चले कि नई जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ उठाएं, इसकी जानकारियां दी गई। इसके साथ ही अर्हता प्राप्त करने के लिए करदाताओं को 31 मार्च 2025 तक बकाया कर का पूरा भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बताते चले कि वाणिज्य कर अधिकारी अंबिका सिंह ने बताया, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना एवं पंजीयन जागरूकता अभियान के तहत जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और अपने खरीद का पक्का बिल ले। यह आपका अधिकार है। बिल लेने से कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि बिल नहीं मिलता है तो इसके बारे में फर्म का नाम पता सूचित करें। आज इसी कड़ी में फूलपुर पिंडरा बाजार के व्यापारी उपस्थित थे। इस मौके पर ग्राम प्रधान सुरेश पटेल, व्यापारी भानु प्रकाश सेठ, जितेंद्र जायसवाल, संजय सेठ, भरत जायसवाल, राजकुमार गुप्ता, विनोद सेठ एवं समस्त व्यापारी उपस्थित रहे। व्यापारियों के साथ मीटिंग बेसिकली एमनेस्टी स्कीम को लेकर के थी, जिसमें जब टैक्स का बकाया होता है तो उसमें ब्याज और अर्थदंड की माफ़ी मिल रही है। ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसके आधार पे ही ये मीटिंग रखी गई थी। और इसमें आप अपनी बकाया का मूल राशि अगर जमा कर देते हैं तो आपको टैक्स का मूल बकाया जमा कर देते हैं तो उसमें ब्याज और अर्थदंड आपको नहीं देना होगा। बहुत सी समस्याएं यहाँ पे व्यापारी बताए, क्योंकि छोटे व्यापारी भी थे यहाँ पे, छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो क्या लगता है कि उनकी जो समस्या है उसकी समाधान के लिए कुछ निराकरण के लिए? बिल्कुल समाधान का निराकरण किया जाएगा। और सरकार की स्कीम ऐसी बनी हुई भी है कि जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम है वो उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। और आप लोग इस मीटिंग में आए, इससे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी जागरूक हैं और आप खुद भी चीज़ों को सीख सकते हैं। हम लोग कभी भी आप दफ्तर में आके रिटर्न भरना खुद सीखिए, हम लोग सिखाने के लिए तैयार हैं, हर एक चीज़ बताने के लिए तैयार हैं। आप पहल करिए चीज़ों में, आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिस तरीके से व्यवसाय से जुड़े व्यापारी जो एकत्रित थे, क्या लगा कि कितने जागरूक हैं इसमें जीएसटी के लिए? जागरूकता है, इनमें जागरूकता आ रही है और इसीलिए हम लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को। लेकिन आप लोग को भी समझना पड़ेगा और खुद जानने की कोशिश करिए। हम लोग सिखाने के लिए तैयार हैं, बताने के लिए। आप लोग अपने मैटर्स के लीगल पॉइंट्स को तो समझ के कर सकते हैं ना। जो भी बिज़नेस कर रहा है वो अपने अपने बिज़नेस को तो लीगल एंगल से देख के ही करेगा ना। कि कभी कोई मुसीबत आ गई, इसमें आपका ही फ़ायदा है। दुर्घटना बीमा योजना और तमाम चीज़ें आपको सरकारी प्रोवाइड की जाती हैं तभी जब आप अधिक से अधिक पंजीकृत होते हैं। पंजीकृत व्यापारियों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और कंपोजिशन की स्कीम भी है जिसमें आपको रिटर्न भी क्वार्टरली फाइल करना है। हाँ, इस तरह से आपको बहुत सुविधाएं प्राप्त हैं। पंजीयन लें और आपस में भी एक दूसरे को बताएं कि रजिस्ट्रेशन लेना है। कंपटीशन का तो है ही है, लेकिन सब लोग पंजीकृत होकर काम करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको बताने के लिए हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा लगा मिल के आप लोगों से। आप लोगों ने जानने की कोशिश भी की, मेरे ख्याल से संतुष्ट भी हुए होंगे। आज व्यापारियों के साथ जो है यहाँ पे मीटिंग की गई, क्या उद्देश्य था, किस तरीके की आज यहाँ पर करते हैं? व्यापारियों को जागरूक करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि अभी एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 में जो भी डिमांड जारी की गई है व्यापारियों के लिए असेसमेंट के बाद, उसमें ये सुविधा दी गई है कि अगर व्यापारी अपना मूलधन, जो टैक्स का मूलधन है वो जमा कर दे तो जो अर्थदंड और ब्याज लगाया गया है उस टैक्स की धनराशि पे वो माफ़ हो जाएगा। इसके लिए संशोधन भी किया गया था और सेक्शन 128 लाया गया है जीएसटी एक्ट में, जिसके तहत ये सुविधा दी जा रही है व्यापारियों को। जिस तरीके से देखा जाए तो स्वर्ण व्यवसायी यहाँ पे और तमाम प्रश्न तो सरकार से काफ़ी कयास एक उम्मीदें लगाए हुए हैं कि जो टैक्स में काफ़ी रियायतें हों और इसके साथ साथ को जिस समझ के परे नहीं समझ पाए, तो किस तरीके से सजेस्ट किया जाए? जैसे एक समस्या हमेशा से रही है कि जैसे भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको जीएसटी की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी कम है। परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैक्सिमम व्यापारी यहाँ पे आए थे वो लोग जीएसटी के बारे में बेसिक समझ रखते हैं और वो बाकी अन्य जानकारियाँ भी जानना चाहते हैं। और हमसे काफ़ी सवाल जवाब किए गए और हमने भी कोशिश की पूरी तरह से कि जितना हम
डिटेल्ड में और आसान भाषा में उसका जवाब दे सकें। बाकी जो अन्य समस्याएं हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उच्च स्तर पे पॉलिसी लेवल तक ले जा सकें, ताकि सरकार को पता चले कि व्यापारियों को मूल जो ग्रासरूट लेवल पर जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण तभी पाएगा जब सरकार उसको तक ये समस्याएं पहुंचेंगी। और हम कोशिश करेंगे कि उन व्यापारियों की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि सरकार व्यापारियों के हित में अच्छे फैसले ले सके। एक सवाल और भी था यहाँ पे, जिस तरीके से सोने के कारोबार से मुनाफा व्यवसाय से जुड़े हुए उनकी एक अलग अलग समस्याएं थी। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो सामान रखे जाते हैं तो उसको लेकर जो समस्याएं क्या कोई निराकरण कुछ ऐसा? जैसे अभी तक तो जो व्यवस्था है जीएसटी में कि जैसे अगर कोई भी पंजीकृत व्यापारी किसी अपंजीकृत व्यक्ति से कोई सामान खरीदता है, मान लीजिए स्क्रैप में ही खरीद रहा है, पुराना कोई गहना जेवर खरीद रहा है, तो उस पर वो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स उन्हीं से वसूल करके उनके बिहाफ पे जमा करेगा खुद स्वयं। परंतु व्यापारियों का यह कहना है कि ऐसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हो रही है। लेकिन समस्या ये है कि नियम के अनुसार उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा और इसके लिए अब यह कि सरकार से देखिए हम लोग कोशिश करेंगे सरकार तक की बात पहुँचाने में कि प्रॉफिटेबिलिटी, व्यापारियों का ये कहना है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ रहा है जीएसटी की वजह से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार तक उनकी कुछ जो भी ये समस्याएं और डिमांड है वहाँ तक पहुँचाएं और देखा जाएगा, कोशिश की जाएगी कि एक सकारात्मक इस पर एक कोई फैसला जरूर रहेगा सरकार की तरफ से जल्दी। जीएसटी को लेकर आज यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए व्यापारी सब लोग एकजुट हुए यहाँ पे मिले आके जीएसटी से संबंधित जो उच्च अधिकारी से आए थे यहाँ पे, किस तरीके की यहाँ पे बातों को रखा गया जीएसटी में कि हमारे जो व्यापारी जो छोटे खुदरा व्यवसायी हैं उन लोगों का डिमांड था कि जीएसटी को सरल किया जाए जिससे वो सरलता से समझ सके। इतनी गूढ़ है कि अब वो अभी सबको समझ में आ नहीं रहा। बड़े व्यापारी हैं वो तो ठीक है चल रहे हैं, लेकिन जो छोटे मझोले व्यापारी हैं वो थोड़ा सा भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोगों को मैडम से ये बात कही गई है, वो कही है कि हम ऊपर इसको बात को पहुँचाया जाएगा। काफ़ी व्यवसायी आज यहाँ पे जी। व्यापारी जुटे हुए थे, इसके साथ साथ छोटे व्यापारी भी जुटे हुए थे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें मुख्य समस्याएं क्या निकल के आई और इसके साथ साथ जो सरकार तक कैसे अपनी आवाज़ पहुँचाएगी? मुख्य समस्या जो छोटे व्यापारी हैं, ये समस्या था कि जैसे कि बिल, ये हम छोटे छोटे अगर व्यापारी हैं तो हम अगर एक छोटा सामान बेचें तो हम कितना बिल काटेंगे कि किसको हम सीए को पकड़ेंगे कि मुनीब को पकड़ेंगे, इससे खर्चा बढ़ते जा रहे हैं। यही सब समस्या उन लोगों के समक्ष व्यापारियों द्वारा रखा गया। जीएसटी को लेकर तमाम प्रोग्राम भी चलाए गए, जानकारियाँ साझा की गई, उसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जानकारियों को साझा किया जाए। ये सरकार की बहुत एक अच्छी पहल है और हमारे व्यापारी इससे बहुत संतुष्ट हुए हैं। ये हम आगे से भी हम लोगों को मिला है कि हम लोग एक यहाँ प्रोग्राम आगे कराया जाएगा जीएसटी संबंध समझाने के लिए कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है। अब व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं? जी, हम व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। जी, तो आपके साथ तो उसमें मुख्य समस्याएं क्या निकल के आई और उसके बाद कैसा क्या था जो खास चर्चा? जो चर्चा खास थी वही है कि ये जीएसटी को सरल किया जाए, बस यही मेन समस्या यही है।